कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। इंडियन आर्मी भैया बहुत ही बेहतरीन, यानी कि जो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी इंडियन सिपाही के लिए। कई बच्चे जो सिपाही सिपाही करते रहते थे, इंडियन आर्मी में जाने का जज्बा रखते थे, और मेरे बैचलर वाले बच्चे जो कि चाहते थे कि भैया हमारी तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं, सारी वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए आ रही हैं, और साथ में डिप्लोमा वाले बच्चे जो कि चाहते थे कि सर हमको भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। तो सभी के लिए खुशखबरी, सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और काफ़ी जगह आप देख चुके हो, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, लेकिन इस प्रकार से डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। मैं सिलेबस भी बताने वाला हूं, तैयारी कैसे करनी है ये भी बताने वाला हूं। तो वन वीडियो जो सभी पर भारी, यानी कि एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कशन करेंगे। आखिरी तक जरूर जुड़ी रहिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरी रणनीति समझ में आ जाएगी कि आपको तैयारी भी कैसे करनी है और कैसे मैं आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करने वाला हूं। तो स्वागत है आप लोगों का पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है शुभम बच्चों और मैं आप लोगों की सारे फार्मेसी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करा रहा हूं। तो इंडियन आर्मी, इसका नाम सुनते के साथ ही मेरी खुद की ही छाती चौड़ी हो जाती है, मेरे को खुद ही बहुत अच्छी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि भैया इंडियन आर्मी ने एक फार्मेसी के लिए अलग से ही परमानेंट जॉब रख रखी है। यानी कि ये कोई अग्निवीर वाली जॉब नहीं है, यानी कि ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, ये तो अलग से इंडियन सिपाही फार्मासिस्ट की जॉब है। अलग से 2021 के बाद से अपनी अलग से इसने अपनी पहचान बनाई है, और हमारी खुद के लिए एक अलग पहचान है इंडियन आर्मी के अंदर। तो बड़ा ही प्राउड फील होता है इस वैकेंसी को देखते के साथ ही, और मैं सच में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। यानी कि कुछ चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के चैनल पर देने वाला हूं इससे रिगार्डिंग। ये मेरे क्योंकि मेरे खुद से बहुत अंदर पावर भर जाती है इस वैकेंसी को देखते के साथ ही। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक जो है उपहार भी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की रणनीति मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो यानी कि शुरुआत एज यूजुअल आप ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखेंगे, आप अपने गूगल पर डालेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो पहले तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अपने घर वालों को भी बताते हुए थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि हाँ भैया मैंने आर्मी का फॉर्म भर दिया है ना। क्योंकि कुछ बच्चे आर्मी का फॉर्म फिल नहीं कर पाते, तो जैसे आप रेली नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो, आपको यहाँ भर भर कर वैकेंसी हर एक जगह से, हर एक जोन से, आपको अंबाला हो, लखनऊ हो, आपको बरेली हो, आपको हर जगह से वैकेंसी, यानी कि अपने अपने जोन से जाकर जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद तो शुभम भाई बैठे ही है ना। चलिए, तो उसके बाद जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अग्निवीर की वैकेंसीज अलग है, हाँ इंडियन सिपाही की वैकेंसीज अलग है, यानी कि सभी दोनों की चीजों की बातचीत अलग हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बैंगलोर की ही बात कर लूं, तो यहां पर आपको अग्निवीर की वैकेंसीज अलग देखने के लिए मिलेंगी, और सिपाही फार्मा की वैकेंसी अलग देखने के लिए मिलेगी। भर भर के वैकेंसी भाई साहब, भर भर के वैकेंसी, चेन्नई की उठा लो चाहे सिपाही फार्मा। ठीक है, इसके बाद आप अग्निवीर की अलग ही है, अग्निवीर की अलग ही है। इसके बाद धानपुर के अंदर देखिए, सभी की अलग अलग चल रही है। ठीक है, ये देखिए सभी की अलग अलग चल रही है, लेकिन आपको इंडियन सिपाही की वैकेंसीज अलग ही देखने के लिए मिल रही है। IRO दिल्ली कैंट सिपाही भर दीजिए जाकर, दिल्ली वाले बच्चे भी खुश हो जाइए। ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर, अलवर, जयपुर, कोटा, अमृतसर, जालंधर, जम्मू, पटियाला, सभी जा जाकर भर दीजिए भैया, सभी जा जाकर भर दीजिए। सभी के लिए ही यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, चाहे वो आगरा की बात करें, लखनऊ वाले बात करें, लखनऊ वाले खुश हो जाइए। यानी कि यूपी वाले बच्चे जो सोचते थे कि भैया हमारी वैकेंसीज तो सर आती नहीं है, तो उनके लिए भी खुशखबरी की बात है, उनके लिए भी खुशखबरी की बात है, जाकर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर, आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। दिस इज द नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है एक चीज है कि यहाँ पर खाली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, यानी कि पुरुष ही जो है यहाँ पर आपके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जाकर भर दीजिए। हम बैठे हुए हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चेंज होता तो ये बताते, अभी तक तो कोई चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज देखने के लिए मिलेगा। आपको जून में पेपर हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है कि आपके जून में जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे इसके होने, तो समय भी नहीं है। ठीक है, जो तैयारी चल रही है उसको, तैयारी को अपनी बरकरार रखिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्योंकि आप लोग आरआरबी की भी तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है, तो उसकी तैयारी आप मेरे थ्रू कर ही रही हो, तो आपकी टेंशन की कोई बात नहीं। और हाँ, जो आप सब लोग कहते रहते हो ना कि सर इसके अंदर धांधलेबाजी हो गई, इस पेपर के अंदर ये हो गया, इस पेपर के अंदर वो हो गया, उसके लिए भी यहाँ पर बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इसका नाम है इंडियन आर्मी बेटा। यहाँ पर सारा खेल किसका है? यहाँ पर सारा खेल है स्वच्छता का, यहाँ पर सारा खेल है सफाई का, मतलब सफाई स्वच्छता का मतलब हुआ ट्रस्ट का। यानी कि आपको इंडियन आर्मी का नाम सुनते के साथ ही क्या आता है कि भैया यहाँ पर जो है भरोसा, तो इसलिए इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि सिलेक्शन जो होगा इंडियन आर्मी का वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा बेटा। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का ना तो रिश्वत चलेगी, जैसा आप लोग सोचते हो कि सर उसमें ये हो गया उसमें हो गया, यहाँ पर ना तो सिफारिश चलेगी, ना यहाँ पर किसी प्रकार की ब्राइब चलेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि हाँ कोई जो किसी ने रिक्रूटिंग एजेंट ने किसी ने लगा दी सोर्स, ये सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन सिपाही, दोबारा से फिर से कुछ हो जाइए, क्या आ गया इंडियन के अंदर सिपाही फार्मा। इसको देखते के साथ ही ऐसा मन करता है ना, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिपाही फार्मा बड़ी बढ़िया वैकेंसी, 10+2 डी फार्मा,
विद मिनिमम 55% यहाँ पर अगर आपके मार्क्स हैं। साथ में पीसीआई के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर आप इस टाइम ऐसे फेज पर हो कि आपका जो है रिजल्ट आने वाला है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय बाकी है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उससे पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है भैया, ठीक है। तो बी फॉर्म और साथ में डी फॉर्म आप दोनों ही एलिजिबल हो, आप दोनों का ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो 19 से लेकर 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। यंग खून, हाँ क्या बेटा, खून में जो है आपके जो है मिट्टी और मिट्टी में तेरा खून होना अनिवार्य है ना। यानी कि देखिए खुद चाहता है इंडियन आर्मी कि आपके अंदर जो है जज्बा हो, इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने का जज्बा हो। भाई देखो हमारी तो उम्र जा चुकी है ना, लेकिन आप लोगों के अंदर बहुत जज्बा है और बाकी का जज्बा मैं भरने के लिए तैयार बैठा हूं, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट है भैया, जो इसका सिलेबस है वो तो हम ऐसे मक्खन की तरह कराएंगे, मक्खन की तरह कराएंगे भाई साहब, कहीं तो मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट होने का फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात एलिजिबिलिटी की। उसके बाद सिपाही फार्मा के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है सर, तो उत्तराखंड वालों के लिए 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेस्टर्न प्लेस पे अगर आप रहते हो यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेरठ में और आगरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ईस्टर्न प्लेन्स में रहते हो यानी कि ईस्टर्न यूपी में रहते हो तो 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट एज पर मेडिकल पॉलिसी यानी कि आपके बीएमआई के हिसाब से आपका वेट यहाँ पर देखा जाएगा। इसके बाद 77 सेंटीमीटर चेस्ट, इंडियन आर्मी का नाम आते के साथ ही आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, क्या मैं तो कहता हूँ 6 से 7 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो जाना चाहिए कि हाँ इंडियन आर्मी में जाने वाले हैं, तो आपकी छाती गर्व से खुद ही चौड़ी हो जानी चाहिए, है ना। बाकी का डाइट प्लान भी दे देंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। रोज पुशअप्स लगाओ, ये अपने आप बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करूँ तो अगर आप किसी भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, इंटरनेशनल, नेशनल या फिर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी अगर आपने चैंपियनशिप के अंदर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, आपने कोई जो मेडल जीता है, तो आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर कंसेशन मिलेगा। साथ में 3 सेंटीमीटर चेस्ट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 5 किलो केज वेट में भी आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड लद्दाखी और गोरखास के लिए यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये लोकलर्स और सेटलर्स के लिए हैं, निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप वालों के लिए, ठीक है। अग्निवीर वालों के लिए अलग है। अच्छा हाँ, कुछ नंबर्स की भी बात है, यानी कि अगर आप लाइफ टाइम अगर कोई शोल्डर था आपके घर में, आपके पिताजी और आपके एक ही सन है, तो एक सन को 20 मार्क्स के यहाँ पर रिलैक्सेशन है। साथ में स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे करें तो 15 मार्क्स, ठीक है। आप नेशनल, अगर आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा तो 10 मार्क्स, ठीक है। अगर खेलो इंडिया गेम्स में आपने कोई भी मेडल जीता है तो भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4th पोजीशन है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने कोई मेडल जीता तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर 6th पोजीशन तक भी आप आए हो। एनसीसी के बच्चों को यहाँ पर बड़ा अच्छा, देखो एनसीसी वाले बच्चे स्टार्टिंग से चाहते हैं ना कि हम आर्मी के अंदर जाएं, तो बच्चे कुछ स्कूल से, कॉलेजेस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उनको ए वाले को 5 मार्क्स, बी वाले को 10 मार्क्स, सी वाले को 15 मार्क्स और साथ में सी सर्टिफिकेट वाले को अगर उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट करा तो 20 मार्क्स मुफ्त में ले जाओ। मुफ्त में क्यों यार, बड़ी मेहनत करी है ना, तो 20 मार्क्स का बड़ा फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई भी गलत सर्टिफिकेट दिया, गलत क्लेम करा, तो वो कैंसिल तभी की तभी हो जाएगा। अच्छा भैया, तो ये 20 मार्क्स जो है कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स, यानी कि एक ही प्रकार का यहाँ पर बोनस मार्क्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये भी देखिए 2 ईयर्स के लिए ही फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही वैलिड रहेगा। चलिए, इसके बाद आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वो 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये है, ये आप लोगों को पता ही है। ऑनलाइन पेमेंट करिए बढ़िया तरीके से, अभी जाकर फॉर्म भर दीजिएगा अगर अभी भी किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं करा है। पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। कैसे होगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भैया, यहाँ पर आपके पास ये देखिए यहाँ पर, यानी कि आपके यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 13 लैंग्वेजेस के अंदर पेपर होगा, क्योंकि हर एक जगह के लिए अलग अलग फॉर्म है, तो हर एक लैंग्वेजेस के अंदर यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पंजाब, उड़िया, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी, असमी, सभी के अंदर पेपर होगा। और जिस जगह से हो इंग्लिश, और साथ में अगर यहाँ से ही हो तो हिंदी से भी पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 50-50 नंबर के 2 सेक्शन हो गए, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा इन 2 आवर्स में, यानी कि 2 घंटों में आपको पूरा करना होगा, ठीक है।
तो फुल मार्क्स मिलेंगे अगर पेपर ठीक है, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पर नील मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव का मार्किंग की ऑप्शन देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। अब यहाँ से थोड़ा सा और जरा थोड़ा सा अपने खून के अंदर जो है थोड़ी सी और गर्मी लेकर आइए, क्योंकि फेज 1 हो गया, क्लियर हो गया। अब फेज 2 की बात, एकदम थोड़ा सा अफर्मेशन का बड़ा अच्छा खेल होता है। देखो लाइफ के अंदर सब कुछ अफर्मेशन से बहुत कुछ मिल सकता है। रोज सोचा करो सुबह उठते के साथ ही कि हाँ इंडियन आर्मी का फॉर्म मैंने भर दिया है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि तैयारी अच्छी सच्ची में चलेगी। मेरे साथ तैयारी करोगे सच्ची में तैयारी अच्छी चलेगी। रोज सुबह उठ के साथ अफर्मेशन करा करो कि मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, अपना एडमिट कार्ड रखूंगा जैसे आएगा। फोटोग्राफ्स 20 फोटोग्राफी बड़ी अच्छी स्माइल के साथ, क्लीन शेव, साथ में व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे बढ़िया सी फोटो खिंचवाएंगे, हेयर कट क्लीन शेव करवाकर, क्योंकि आर्मी में जा रहे हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे संभाल कर रखे, 10वीं 12वीं के मार्कशीट, साथ में डिप्लोमा करा तो डिप्लोमा, और साथ में बैचलर करा तो बैचलर के सर्टिफिकेट्स, और साथ में उन सबको जो है डिप्लोमा और साथ में एक्सपीरियंस को एक ही फोल्डर में बनाकर रखेंगे, उसकी फोटो कॉपी बनाकर अभी से ही रख लेंगे। ठीक है, सारा खेल अफर्मेशन का है। जब सारी चीज तुम अच्छी करते चलते हो तो कायनात भी उस चीज को पूरा करने के लिए लग जाती है ना, लग जाती है, नहीं लग जाती है। तो अभी से सोचो ना, अगर अपने अंदर अभी से जज्बा रखोगे तो, क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज करने लग जाते हैं, वो नहीं करना। ठीक है, देखो मेरे को ये बताते बताते सोचो कितना एकदम से बड़ा मन कर रहा है कि हाँ भाई यार ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस, क्योंकि जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल भी होना बड़ा जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो आप रिलीजन, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि देखो आप बदमाश नहीं होने चाहिए ना, आपने कोई घटना नहीं करी हो लास्ट के 6 महीने में, तो आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट, साथ में स्कूल के सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पिताजी वाला जो एंगल था वो भी पूरा होना चाहिए, एनसीसी के जो मैंने दिखाया था वो भी आपके पास होने चाहिए, स्पोर्ट के सर्टिफिकेट, इन सब का क्राइटेरिया इन्होंने लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो सारे एफिडेविट आपके पास होने चाहिए, पैन कार्ड, टैटू। देखो कुछ लोगों को जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज को यहाँ पर थोड़ी सी छूट होती है, अदरवाइज तो देखो इंडियन आर्मी के अंदर टैटू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो टैटू वैटू ना हो, ऐसी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट तो मतलब ना ही हो। इसके बाद रिक्रूटमेंट रैली, अब फिर दोबारा से खुश हो जाओ कि चलो मैंने डॉक्यूमेंट भी पक्का करके रख लिए भैया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने फॉर्म भर दिया है। तो देखा है ना, जब फॉर्म भर देते हैं इंडियन आर्मी का तो अपने आप ही थोड़ा सा, अगर आप सच में सीरियस हो, मैं तब भी बात कर रहा हूं ये, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था उस समय पर मेरे अंदर बड़ी मतलब मैं रोज फील करता था इस चीज को, है ना। तो आपको फील करना बड़ा जरूरी है। देखो जो सरकारी पेपर की तैयारी करता होगा उसी को ये चीजें फील भी होती होंगी। आप खुद से फील करना शुरू करोगे कि यार अब मुझको क्या करना, थोड़ी थोड़ी रनिंग भी स्टार्ट करनी है, पहले चलना शुरू करूंगा, जॉगिंग करना स्टार्ट करूंगा रोज सुबह कोट करके, क्योंकि यार मैं ना इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। उसको अपने अंदर बिठा लो। ये प्रिपरेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन, ये क्या है, ये आपके रूटीन के अंदर आ जानी चाहिए। रोज पढ़ो, रोज थोड़ी दौड़ लगाओ, जिससे कि इंडियन आर्मी क्या 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 सोचना है, इंडियन आर्मी खुद से सोचकर चलना है भैया। ठीक है, खुद से सोचकर चलनी है अभी से ही चीजें। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दूंगा मैं अभी से ही, यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर मुझे पूरी करने, क्योंकि मेरे को ये क्वालिफाई करना है। इसके बाद पुलअप्स लगाना स्टार्ट करूंगा, 6 है नॉर्मल है लगा दूंगा मैं, 9 फीट डिच लगाऊंगा, और साथ में जिग जैग बैलेंस, ये भी हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद ये सब जो है हमारा जैसे ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमारा सारा कुछ पूरा हो जाएगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिंपल सोबर तरीके से। ठीक है, हाँ अपनी हाइट वाइट को अभी से ही मेजर करके रख लेना। ठीक है, वरना बड़ा दुख होता है कि अगर मैं हाइट के क्राइटेरिया में नहीं आया उस समय पर रिलैक्सेशन के साथ, तो बाद में दुख होता है कि यार मैंने फिर तैयारी भी करी और इतना कुछ नहीं हो, तो उस चीज़ को अभी से करके रख लेना। ठीक है, तभी तैयारी के लिए यहाँ पर चलेंगे हम। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें क्लियर हो गई, और सब इन्होंने सिंपल सी सारी नोटिफिकेशन दे रखी है, ये मैं अपने पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए सीधी से नीचे आ जाते हैं, सारे के सारे आपको सर्टिफिकेट्स नीचे दे रखे हैं। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स कर रखा है तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने सारे अपेंडिक्स सी, ठीक है, बी, सारे फॉर्मेट नीचे दे रखे हैं, इनको आप डाउनलोड कर लेना और आप इनको भरवा कर अपने पास रख लेना। सर इसका सिलेबस क्या है, तो सिंपल सोबर सा सिलेबस है, बड़ा सिंपल है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट इसको तो बड़े आराम से करा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो जनरल नॉलेज आने वाली है यहाँ पर, देखिए खुद सोचिए, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स की, इंग्लिश 25 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन, मार्क्स कितने मिलेंगे 50, कितने मिलेंगे 50, यानी कि 50 100 मार्क्स मिल गए। इसके बाद फार्मेसी 1 का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मार्क्स कितने मिलेंगे 60 मार्क्स मिलेंगे, फार्मेसी 2 से 20, और मार्क्स कितने मिलेंगे यहाँ पर 40, तो 60 40 100, तो 100 नंबर हो गए। पहले के अंदर 40 मार्क्स आने चाहिए और दूसरे पेपर के अंदर आपके 60 मार्क्स यहाँ पर आने अनिवार्य हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, तो हम वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ते थे इसको, तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इंग्लिश आती है, कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, नॉर्मल सी आपकी इंग्लिश है, ये भी करवा दी जाएगी। और साथ में फार्मेसी 1 सिंपल सोबर सा भैया पेपर है, यहाँ पर बहुत सिंपल पेपर है। क्या दे रखा है,
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दे रखी है उन्होंने सिलेबस के अंदर, बायोकेमिस्ट्री दे रखी है, ह्यूमन एनाटॉमी, पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस पर पड़ी हुई है, हमारे पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के लाइव सेक्शन में पड़ी हुई है। इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जाओ लाइव सेक्शन में पूरी की पूरी सीरीज लगा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी फार्मा और 2 के अंदर फार्माकोलॉजी, क्या है बेटा, फार्माकोलॉजी अभी चल रही है, 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है, इसलिए थोड़ा ब्रेक दे दिया था कि अभी सबको बता दो जिससे कि सभी बच्चे इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। 3 ही क्लास हुई है, अभी दिखाऊंगा कितनी क्लास पूरी हो चुकी हैं। जूरिस्प्रूडेंस, DSBM, उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सिंपल सा भैया बहुत ही प्यारा सा सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सिलेबस है। ये रहा सिलेबस, ठीक है, ये रहा पूरा डिटेल में भी सिलेबस, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात करें, अभी मैं बात करूंगा, अगर मैं अभी बात करूं, सीधी सीधी बात करूं कि जो हम कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। अभी हमारे यूट्यूब पर भी फार्माकोलॉजी चल रही है, मैंने आप लोगों को जो है करा दिया है, ये करा दिया है, ठीक है। यानी कि आपको ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंप्लीट करा चुका हूँ। क्या करा चुका हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर, ये सब करा चुका हूँ, नसेड सब करा चुका हूँ। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी चल रहा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जरूर उसे तैयारी करो मेरे साथ। जनरल एनेस्थेसिक, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स में करा चुका हूं, बचा हुआ ये पार्ट भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद पूरी फार्माकोलॉजी और पूरा सिलेबस कराने की गारंटी मेरी। सिर्फ आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, मैं आप लोगों के साथ हूं बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हूं। तैयारी, बस तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी, ठीक है। ये सारा सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप जरूर जुड़िएगा, आप लोगों को ये सारा सिलेबस मैं पूरा करा कर दूंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस है मेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये सारा सिलेबस आप लोगों को मैं पूरा करवा कर दूंगा, किस पर, ओनली ऑन पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट करिएगा और ज़रूर मेरे साथ तैयारी करिएगा भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि अगर आपको वैसे ही लग रहा होगा, तो ये तैयारी चल रही है, ठीक है। ये तैयारी चल रही है जीत की, मैं आप लोगों को डेली क्लासेस करा रहा हूं, ठीक है। आप सीधा सीधा यूट्यूब पर जहां पर आप देख रहे हो, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, वहां पर आपको ये देखिए पैरामेडिकल अड्डा 24/7, पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर जाइए, लाइव सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, है बेटा, जैसे ही लाइव सेक्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, प्लेलिस्ट पर जाइए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको ये लास्ट वाली जो पूरी सीरीज है इसको उठाइए, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक हो चुकी है, या आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जाकर फ्री है, जाकर चेकआउट करिए, जाकर चेकआउट करिए पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लियर है। जाकर चेकआउट करिए, सारी वीडियोस को देख डालिए, ठीक है। तैयारी जीत के करनी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो भी मेरे से बनेगा वो सब आप लोगों के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। जाकर जरूर तैयारी करिए, जरूर तैयारी करिए, जरूर मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लीजिए, मेरा भी सपना है कि मेरे सारे ही बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर हों, ठीक है। चलिए, तो बी फार्मा डी फार्मा दोनों खुश हो जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन नहीं, अब हम तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।